थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स और ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। T3 ट्राईआयोडोथ्रायोनिन ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि T4 थायरॉक्सिन बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है TRH, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो रिलीज कर सके TSH। ये TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज कर सके T3 एंड T4, जिसे हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। जब ब्लड में T3 और T4 के लेवल्स बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके कारण TRH और TSH का रिलीज कम हो जाता है। ये मैकेनिज्म थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करती है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड इनफ T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। लो T3 और T4 लेवल्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर होने वाले नेगेटिव फीडबैक को कम कर देते हैं। इस वजह से हाइपोथैलेमस से TRH और पिट्यूटरी से TSH हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ताकि थायराइड को ज्यादा T3 और T4 बनाने के लिए स्टिम्युलेट किया जा सके। ये बॉडी का अपना तरीका होता है थायराइड हार्मोन लेवल्स को नॉर्मल करने का। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हाई लेवल्स ऑफ T3 और T4 प्रोड्यूस होते हैं। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर नेगेटिव फीडबैक को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से TSH और TRH के लेवल्स कम हो जाते हैं। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड से इनफ TSH रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से T3 और T4 लेवल्स कम हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में होती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता। नॉर्मली लो T3 और T4 लेवल्स पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं TSH बढ़ाने के लिए, लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिट्यूटरी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों TSH और थायराइड हार्मोन लेवल्स लो रहते हैं। ट्रीटमेंट में थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट शामिल होता है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा TSH प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से थायराइड ज्यादा T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज करता है। T3 और T4 लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो TSH प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि TSH और थायराइड हार्मोन लेवल्स दोनों एलिवेटेड रहते हैं। ट्रीटमेंट आमतौर पर इस पिट्यूटरी इशू को एड्रेस करने पर फोकस करता है, जो एक्सेस TSH बना रहा होता है। हम आगे और मेडिकल टॉपिक्स को अच्छे विजुअल तरीके से समझेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल एडवेंचर्स विद डॉक्टर SKM।